हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लाइब्रेरी साइंस से संबंधित क्वेश्चन आंसर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। जो लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज लेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कब की गई? मद्रास लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1812 में की गई। भारत में लॉर्ड मैकाले की संतुष्टि पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब स्वीकार किया गया? भारत में लॉर्ड मैकाले की संतुष्टि पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब स्वीकार किया गया? 1835 में। इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई? इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई? 1859 1859 1859 में इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी की स्थापना की गई। भारत सरकार द्वारा डॉक्टर एस आर रंगनाथन को किस वर्ष राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर एस आर रंगनाथन को 1965 में नियुक्त किया गया। एक विषय के रूप में पुस्तकालय विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ये सब का प्रयोग रंगनाथन ने किया। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रंगनाथन ने किया। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब की गई? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब की गई? 1902 में की गई। 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर रंगनाथन। विदेशी पुस्तकों के सस्ते संस्करण भारत में प्रकाशित किए चाहिए। यह सब किसका है? यह सब डॉक्टर रंगनाथन है। पुस्तकालय के क्रय हेतु संस्था के कुल बजट का कम से कम 6.5% पुस्तकालयों पर व्यय करने का प्रावधान होना चाहिए। यह किस कमीशन से संबंधित है? यह कोठारी कमीशन से संबंधित है। क्या कि विश्वविद्यालय के बजट का 6.5% कम से कम पुस्तकालयों पर व्यय करना का प्रावधान होना चाहिए। लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का प्रयोग मेलविन ड्यूई ने किया। किसने किया? मेलविन ड्यूई। लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मेलविन ड्यूई। डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट का संशोधन भारत में किस वर्ष किया गया? डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट का संशोधन भारत में किस वर्ष किया गया? 1956 में किया गया। 1956। सार्वजनिक पुस्तकालयों द्वारा दृष्टिहीनों के लिए प्रसार सेवाओं को किस सूत्र द्वारा उचित ठहराया गया है? किस सूत्र द्वारा उचित ठहराया गया है? तृतीय सूत्र द्वारा। दृष्टिहीनों के लिए प्रसार सेवा को किस सूत्र के द्वारा उचित ठहराया गया है? तृतीय सूत्र के द्वारा, जिसके अनुसार प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के अंतर्गत ग्रंथ प्राप्त करने हेतु कौन सा ग्रंथालय प्राधिकृत है? इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राष्ट्रीय विज्ञान ग्रंथालय दिल्ली, केंद्रीय संचार ग्रंथालय कोलकाता, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, संसद ग्रंथालय दिल्ली। इसका सही ऑप्शन है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई। IATLIS
LIS की स्थापना कब हुई? IATLIS की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1969 में की गई। IATLIS की स्थापना कब हुई? 1969 में। भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान पर पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी? पुस्तकालय विज्ञान पर पुस्तकें सर्वप्रथम भारत में कब और किसने लिखी? जे मैफरमैन ने 1898 में लिखी। जे मैफरमैन ने 1898 में लिखी। नासडॉक NASSDO की स्थापना कब की गई? नासडॉक की स्थापना कब की गई? नासडॉक की स्थापना 1969 में की गई। 1969। नासडॉक का भारत में मुख्यालय कहाँ है? नासडॉक का भारत में मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। राजस्थान में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब लागू हुआ? राजस्थान में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब लागू हुआ? राजस्थान में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब लागू हुआ? 22 अप्रैल 2006 को ये लागू हुआ। 22 अप्रैल 2006 को। प्रेस तथा बुक अधिनियम किस दिनांक को लागू किया गया? प्रेस तथा बुक अधिनियम किस दिनांक को लागू किया गया? 1 जुलाई 1867। 1 जुलाई 1867 को लागू किया गया। प्रेस तथा बुक अधिनियम। भारतीय पुस्तकालय संघ संविधान लागू कब किया गया? भारतीय पुस्तकालय संघ संविधान लागू कब किया गया? 1949 में। रंगनाथन के दर्शन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ILA द्वारा कब किया गया? ILA द्वारा कब किया गया? 11 से 14 नवंबर 1985 को किया गया। रंगनाथन के दर्शन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ILA द्वारा कब किया गया? 11 से 14 नवंबर 1985 को किया गया। रंगनाथन के दर्शन विषय पर ILA ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? कोलकाता में। इफ्ला में इंस्टीट्यूशन शब्द कब जोड़ा गया? इफ्ला में इंस्टीट्यूशन शब्द कब जोड़ा गया? 1976। 1976 में इफ्ला में इंस्टीट्यूशन शब्द जोड़ा गया। इफ्ला की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? इफ्ला की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? एडिनबर्ग। इफ्ला का वार्षिक सम्मेलन भारत में कब आयोजित हुआ? इफ्ला का वार्षिक सम्मेलन भारत में कब आयोजित हुआ? 1992 में आयोजित किया गया। ऐसा रंगनाथन के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस कब घोषित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस कब घोषित किया गया? 1972। 1972 में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस घोषित किया गया। यूनेस्को के वर्तमान डायरेक्टर कौन हैं? यूनेस्को के वर्तमान डायरेक्टर कौन हैं? एंड्रयू एंजोली। एंड्रयू एंजोली यूनेस्को के वर्तमान डायरेक्टर है। पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है? पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है? 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है। पुस्तकालय सप्ताह मनाना किस वर्ष से शुरू किया गया? पुस्तकालय सप्ताह मनाना किस वर्ष से शुरू किया गया? 1968 से पुस्तकालय सप्ताह मनाना शुरू किया गया। यूनेस्को द्वारा यूनिसिस्ट, जो कि वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, को कब लॉन्च किया?
1973 को यूनिसिस्ट किसे नाम जानता है? वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम। वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम यूनिसिस्ट कब लॉन्च किया? 1973 को लॉन्च किया। नेपलिस को तैयार किया था। नेपलिस को तैयार किया था। नेपलिस को तैयार किया था। RRRLF। भारत में पुस्तकालय शिक्षा शुरू करने पंजाब में किसको बुलाया गया? भारत में पुस्तकालय शिक्षा शुरू करने पंजाब में किसको बुलाया गया? ऐसा डॉन डिकसन को बुलाया गया। ऐसा डॉन डिकसन को बुलाया गया।